जो है क्लास 12th का जो है यूपी बोर्ड का जो है हमारा थर्ड लेक्चर है, सॉरी थर्ड चैप्टर है, ठीक ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है देखिए, तो आप लोग क्लास 10th में ही पढ़े हो, ठीक है, कि विद्युत धारा क्या होता है। आवेशों की प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक ना। तो इस विद्युत धारा को जो है हम लोग जो है कैसे लिखते हैं, कैसे इसका यूनिट लिखते हैं, तो देखिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। क्लास 10 से ही आपको पता है, 12th वाले, ठीक है। अच्छा, इसको आई एवरेज भी लिखा जाता है, तो आई एवरेज बराबर क्या होता है, तो ये होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। क्या होता है, आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या है, आपका चार्ज है, और डेल्टा टी क्या है, टाइम है, ठीक है। टाइम इंटरवल भी बोल सकते हो, समय अंतराल बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, कई जगह इसको जो है हम लोग जो है केवल आई इक्वल टू लिखते हैं क्या, डी क्यू बाई डी टी। क्या लिखते हैं जी, डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू का मतलब होता है डिफरेंशियल क्यू, डिफरेंशियल क्यू का मतलब बहुत छोटा है, और डी टी का मतलब ये क्या हुआ, डिफरेंशियल टी। डिफरेंशियल का मतलब होता है बहुत छोटा टाइम इंटरवल। तो जब बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए देखेंगे तो बहुत छोटा चार्ज भी लिखेंगे, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि यहाँ से आई को डिफाइन किया गया क्या, क्यू बाई टी, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, यानी कि भौतिक राशि में जब हम क्या करते हैं कि जब समय से भाग देते हैं, जितने समय से डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पे उसी चीज को बोला जाता है रेट। क्या बोला जाता है, रेट, दर बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आवेशों के प्रवाह की दर को, या फिर कह सकते हैं कि विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो इसको डिफाइन करना बहुत आसान है, मैंने 2-3 बार डेफिनेशन भी बोल दिया है, आप वहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है इसके यूनिट की। किसकी बात आती है, यूनिट। यूनिट का मतलब इसका मात्रक क्या होता है, देखिए, तो आप लोगों को देख के पता चल गया है कि अगर हमको आई का मात्रक लिखना है तो क्यू का मात्रक लिख दे। किसका मात्रक लिख दे, क्यू का। और क्यू का मात्रक आप लोग पढ़े हो, क्या होता है, कूलाम्ब होता है, ठीक ना। और बताइए कि टी का मात्रक क्या होता है, केवल इसको कूलाम्ब भी लिख सकते हैं, पहले इंग्लिश में कूलाम्ब लिखा था, ठीक है, कूलाम्ब। और टी का मात्रक हम लोग क्या लेते हैं, सेकेंड, ठीक ना। तो कूलाम्ब प्रति सेकेंड या कूलाम्ब पर सेकेंड को जो है एक वर्ड में क्या बोल सकते हो, अरे क्लास 10 में भी पढ़ाया गया था, एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मात्रक, सॉरी ये, हाँ ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मात्रक क्या होता है आपका, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। तो इस बात का याद रखिएगा। अच्छा, अदर यूनिट भी होती है। अदर यूनिट का मतलब जो होता है कि इसके और कौन कौन से मात्रक हो सकते हैं, तो देखिए इसके अलावा इसका मिली एम्पियर भी होता है। क्या होता है ये, मिली एम्पियर, ठीक है, 1 मिली एम्पियर, ठीक है। तो 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है, 10 का पावर -3 एम्पियर। तो कहीं भी जो है मिली एम्पियर में आता है तो पहले उसको चेंज करेंगे एम्पियर में, और किसके बराबर होता है, 10 का पावर -8। इसके अलावा किसके बराबर होता है, माइक्रो एम्पियर भी होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर की वैल्यू कितनी होती है, 10 का पावर -6 एम्पियर, ठीक है। तो ये इसके अदर मात्रक हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से बात आती है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसका अगर डायमेंशन अगर हमको दिखाना होगा तो किससे दिखाएंगे, ठीक है। डायमेंशन का मतलब बीमा दिखाना होगा, तो इसके बीमा को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, तो आप लोग या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आई के ऊपर जो है लगा दो डायमेंशन, ठीक है, या फिर हम लोग क्वेश्चंस में जो है, या फिर जो अगर कहीं लिखना होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। ए के ऊपर क्या लगा देंगे, क्योंकि इसका एम्पियर क्या होता है, इसका मात्रक, तो हमने क्या किया, ए के ऊपर क्या लगा दिया, एक ब्रैकेट लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट, जिससे पता चलता है कि ये इसका क्या है, डायमेंशन है, यानी कि ये इसकी बीमा है। अब बात आती है कि आखिर ये जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, इसको अदिश की श्रेणी में रखेंगे कि सदिश की श्रेणी में, ठीक है। तो अदिश का मतलब क्या हुआ, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता, ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो। और सदिश का मतलब क्या होता है, परिमाण और साथ साथ क्या, दिशा, यानी मैग्नीट्यूड प्लस का प्लस क्या, डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको जो है रखा गया है अदिश की श्रेणी में। किसकी श्रेणी में रखा गया है, अदिश की श्रेणी में। तो नोट करके एक बात लिख लेंगे कि विद्युत धारा जो है हमारी वो कैसी राशि है, विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि। कैसी राशि है जी, अदिश राशि, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें हमको देखनी है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि इधर से कोई करंट आ रही है 4 एम्पियर की, इधर से कोई करंट जा रही है 3 एम्पियर की, तो इधर से वो करंट कितने की बनके निकलेगी, वो 7 एम्पियर की बनके निकलेगी। कितने एम्पियर की बनके निकलेगी,
7 एम्पियर की कंटिन्यूस, ठीक ना। यानी कि किसी पॉइंट पे जो भी इनकमिंग करंट आता है वही होता है आपका आउटगोइंग करंट, मतलब जितने करंट आके इस पे मिलेंगे, ठीक ना, वही करंट यहाँ से जो है निकलेगा, ठीक है। तो ये पहली बात हो गई, इंपॉर्टेंट बात हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो है देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब विद्युत जो धारा होता है वो क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक पतला वायर था, क्या था जी, पतला वायर, पतला तार था, उसके आगे हमने एक चौड़ा तार लगा दिया, फिर उसके आगे उससे भी और चौड़ा तार लगा दिया। तो ऐसा नहीं है कि इस तार में अलग अलग धारा बहेगी, सभी तारों में जो धारा बहेगी वो हमारी क्या बहेगी, सेम बहेगी, समान बहेगी, ऐसा समझ में। यानी कि ये अनुप्रस्थ काट पे जो है डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास ये वायर था, ठीक है, एक ये वायर था, अच्छा इसके पहले एक ये वायर था, ठीक है, और इसके आगे जो है एक और वायर मान लीजिए ऐसा लगा हुआ है, और भी इससे ज्यादा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, समझ रहे हो। तो सबसे जो है हमारी करंट जो फ्लो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। जैसे इसका एरिया कुछ और है, देखिए A1 है, ठीक है, इसका, अच्छा इसका दूसरे वाले का एरिया क्या है, A2 है, तीसरे वाले का एरिया क्या है, अरे सभी तार की चौड़ाई अलग अलग है, लेकिन सब में जो करंट हमारी फ्लो होगी वो क्या होगी, सेम। समझो कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो वाटर के जो पाइप होते हैं, पाइप पानी जिसमें फ्लो होता है, ठीक है, तो उसको चाहे आप पतले पाइप से फ्लो कराइए चाहे चौड़े पाइप से फ्लो कराइए, बर्नौली के प्रमेय में आप लोग पढ़े थे, ठीक है। तो वो जो पानी जो है तो वो सेम ही निकलेगा, जो पानी यहाँ से निकल रहा है वही पानी यहाँ से भी निकलेगा, ऐसा समझ। बस वहाँ पे क्या होता था कि आपका जो है रेट जो है वो चेंज होता है, निकलने का रेट, यहाँ पे जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। जो करंट यहाँ से निकलेगी वही करंट इससे भी पास होगी, वही करंट इससे भी पास होगी, ठीक है। एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज होने पर इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा जो है वो प्रभावित नहीं, ठीक है। अच्छा अब बात आती है कि सर्किट में इसकी डायरेक्शन कैसे होती है। जैसे करंट जो होता है आप लोग जानते हो, करंट की जो कहानी है वो किससे है, तो करंट की कहानी हमारे जो है वो आवेश से, यानी कि चार्ज से। बिना चार्ज के कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता, यानी कि जहाँ आवेश है वहीं पे क्या है, धारा, ठीक है। तो आवेश जहाँ होता है वहाँ धारा होता है। तो ये आवेश कैसे फ्लो करते हैं, तो करंट कैसे फ्लो करती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि अब देखेंगे एक सर्किट बना के, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, उस कंडक्टर को जो है, इसको जो है आप लोग नोट करते रहेंगे, वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है इसको नोट करते रहेंगे, ठीक है। हमारे पास एक ये है, देखिए ये कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर, कंडक्टर का हम तो समझते हैं आप लोग चालक है। अब इसमें हमने क्या कर दिया, एक बैटरी जोड़ दिया, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, छोटे क्लास से पढ़ाया जा रहा है। तो जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन वो इधर क्यों मूव, देखिए तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इधर क्यों, देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी कहानी होती है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वो इलेक्ट्रॉनों से होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो नाम है वो तो इलेक्ट्रॉन के नाम पे ही पढ़ा है, आप लोग जानते ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव टर्मिनल मिला, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है पॉजिटिव इफेक्ट आएगा और यहाँ पे कैसा आएगा, नेगेटिव। ऐसे कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा होगा, क्यों खींच रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा उल्टा भी बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव इसको मिल रहा होगा, तो इधर से धक्का दे रहा होगा, इसको रिपल्सन दे रहा होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होता है, आवेशों के जो है गुण में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारे इधर बह रहे हैं, ठीक है, इधर फ्लो हो रहे हैं, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होगी, जो हमारी विद्युत धारा होगी वो इसकी दिशा ही होगी। ये किसकी धारा होगी, दिशा होगी आई की, ये आई की दिशा होगी। तो कह सकते हैं कि जो हमारे ऋणावेश होते हैं उनके विपरीत दिशा में, जो हमारे ऋणावेश फ्लो होते हैं उसके क्या होते हैं, विपरीत दिशा। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो हमारा धनावेश इसमें होगा, जो हमारे धनावेश फ्लो हो रहे होंगे उसके दिशा में। तो सीधा सीधा याद रखेंगे कि विद्युत धारा की जो दिशा अगर कहीं लिखी जाती है किसी भी सर्किट में, तो बोलेंगे क्या कि धनात्मक या धनावेश की दिशा में, धनावेश की दिशा में या ऋणावेश की विपरीत दिशा में। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, डायरेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, कि जिधर धनावेश
फ्लो होंगे उधर ही विद्युत धारा की दिशा होगी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जिधर ऋणावेश जा रहे होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या जा रही होगी, विद्युत धारा जा रही होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। ठीक है, तो ये आपका जो है फर्स्ट लेक्चर है, आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक है, अभी आपके जो है नेक्स्ट लेक्चर जहाँ भी जो है लेक्चर नंबर होगा वो यहाँ पे लिख दिया करेंगे। ठीक है, कि कौन सा लेक्चर जो है तो उसे आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और फिर उसके बाद से जो है बात करेंगे हम लोग जो है कि विद्युत धारा के बाद कौन सा हमारा अगला टॉपिक है, तो दूसरा टॉपिक हमारा धारा घनत्व है, उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे।